नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे गार्डन के फूलों का तो मज़ा लीजिए ही आप। बट आज मैं गार्डन के साथ साथ कुछ और भी बात करना चाहती हूँ, अपनी ऐतिहासिक चीज़ें जो हमारी होती हैं। तो जैसे कि महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता, पांडवों के बारे में कौन नहीं जानता। तो मैं जुलाई में हिमाचल गई थी, तो वहाँ पे पंजाब में जो पठानकोट जगह पड़ती है, तो पठानकोट के पास मुक्तेश्वर धाम एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो रावी नदी वहाँ बहती है। तो वो जो एक बहुत ही पुराना तीर्थ स्थल है और बहुत ही बढ़िया है। पंजाब के लोग और पंजाब के आसपास जो हिमाचल वगैरह की जगहें पड़ती हैं, तो वो सब तो उस जगह के बारे में जानते हैं, उस मशहूर जो तीर्थ स्थल के बारे में जानते हैं। बट सब कोई हर कोई नहीं जानता। तो इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था। तो मेरा बस यही मकसद है कि आप सब भी जानो जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। जो मेरे बहन भाई डलहौजी की तरफ घूमना फिरने के लिए अगर जाना चाहते हैं, तो पठानकोट से होके ही आप जाते हैं, तो बिल्कुल पास ही पड़ता है उधर पठानकोट के, तो ज़रूर देखने जाएं। तो महाभारत से मैंने क्यों कहा पांडवों से क्यों, क्योंकि पांडवों को जब 12 साल का वनवास मिला, तो उनके वनवास का जब वो आखिरी साल था, तो वो उस जगह में उन्होंने बिताया था। और उस जगह में उन्होंने गुफाएं मतलब खुद तैयार की, इतनी मेहनत की है। तो आप जाओगे तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और वो पांडवों ने कितनी मेहनत की है, गुफाएं वो बहुत ही मेहनत से, बहुत बड़ा पत्थर है, नीचे रावी नदी बहती है, खूबसूरत जगह लगती है। तो मैं एक छोटे से वीडियो का लिंक जो मैं पहले डाल चुकी हूँ वो भी उस बताऊँगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम गए वहाँ, सड़क तक गाड़ी जाती है, तो जब नीचे उतरे, सीढ़ियाँ नीचे उतरना तो आसान, तो वहाँ किसी ने बताया कि 108 सीढ़ियाँ हैं। ये तो मैंने भी सोचा कि 108 ही होंगी, गिनती नहीं की मैंने। और नीचे उतरना तो बहुत ही आसान, बट जब वापस ऊपर को आते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के, तो बिल्कुल बहुत ही मेहनत भरा काम है, नानी याद आ जाती है। तो वो 108 नहीं, ऊपर आके मुझे किसी ने बताया कि हमने गिनती की, तो अभी क्योंकि काफ़ी महीने हो गए हैं तो मुझे ठीक से याद नहीं, पता नहीं उन्होंने 200 कुछ बताया था, जहाँ पता नहीं 300 कुछ सीढ़ी बताया था। तो वापिस मैं उस सीढ़ियों से ऊपर जा रही हूँ। मैंने तो उस वीडियो में 108 ही बोला है। तो आप भी इंजॉय करें और देखें मैं जो सीढ़ी ऊपर चढ़ रही हूँ। ऊपर चढ़ के फिर मैं ऊपर सड़क पे पहुँचती हूँ। और बहुत ही मेहनत भरा काम था। बट कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। बट इतना अच्छा लगा उस जगह में जाके। और उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूँगी, और अभी सीढ़ियों वाला आप देख सकते हैं। और जो मेरे बहन भाई डलहौजी की तरफ उस तरफ घूमने फिरने जाएंगे, तो वो ज़रूर जाएं उस जगह में। तो चलिए अब आगे, जब मैं जो मुक्तेश्वर धाम पूरा घूम फिर के आई, और अब वापस जाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ढेर सारी सीढ़ी, और जब आप भी जाओ तो आप भी ज़रूर गिनती कर लेना कि कितनी है, अगर आपका मन करे तो मैं भी जब दोबारा जाऊंगी तो मैं फिर ज़रूर गिनती करूंगी कि वो कितनी सीढ़ियाँ हैं, कि 300 कुछ हैं कि 200 कुछ हैं। तो चलिए मुझे देखिए वहाँ से चढ़ते हुए। पठानकोट में ये मुक्तेश्वर धाम इस चीज़ के लिए मशहूर है कि जब पांडवों को 12 साल का वनवास मिला था, तो ये देख रहे हैं कितना सुंदर व्यू। रावी नदी नीचे बह रही है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, हरे भरे पहाड़। और ये जो पूरे पत्थर का बना हुआ, मजबूत पत्थर का, काले पत्थर का बना हुआ एक मजबूत पहाड़, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में से सप्पड़ बोला जाता है। एक ही बड़ा खूब सारा पत्थर। तो इसमें पांडवों ने जो गुफाएं बनाई रखी, जो उनका वनवास का 12वां साल था, तो उसके कहते हैं कि 6 महीने उन्होंने इन गुफाओं में बिताए थे। तो ये रावी नदी देखिए कितनी खूबसूरत है, और गुफाएं भी उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है। पता नहीं कैसे खुदाई की होगी इन पहाड़ों की। और ये जो सीढ़ियाँ, खड़ी सीढ़ियाँ उतर के मैं 108 सीढ़ी, अब मेरी बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कैसे बात करूं।
ये देखिए चारों तरफ से ये हरा भरा। और मैंने जो गुफाएं भी देख ली हैं, तो पंडित जी से भी पूछा, इसके इतिहास के बारे में उन्होंने भी बताया। तो ये बहुत ही अच्छा है और खूब इस पे कैक्टस के प्लांट्स भी लगे हुए हैं। इस जो ये पहाड़ जैसा ना, ये दिख रहे होंगे आपको, मैं ये दिखाती हूँ ऐसे करके थोड़ा ये। और घास फूस भी कुछ दूसरा दूसरा लगा हुआ है। तो यहाँ पे सारा टाइम जो नीचे देख रहे हैं आप, लंगर लगा रहता है और चाय वगैरह भी मिलती है। बट हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, तो हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। और इनके किनारों पे भी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, रावी नदी के जा सकते हैं, पर हमने प्रिकॉशन के तौर पे दूर दूर से ही देखा, क्योंकि बरसात के टाइम जो डर बना रहता है कि कहाँ ज़्यादा बारिश हो जाए और खूब सारा पानी आ जाए। तो ये 108 सीढ़ी ऊपर से नीचे उतरते हुए आई मैं। अब तो मुँह से बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने अभी खाना वगैरह भी नहीं खाया और मैं अभी लंगर में खाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं प्रिकॉशन ले रही हूँ कोरोना के कारण। शाम का टाइम हो गया है, हो सकता आपको वीडियो कुछ ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो मैं वापस ये सब सीढ़ियाँ चढ़ूँगी। मैंने थोड़ी सी और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं। अब मेरे बड़े बुरे हाल हो रहे हैं, बोला भी नहीं जा रहा। लगभग मैंने पूरी सीढ़ियाँ जो है चढ़ ली हैं। बस ये जो दिख रही है ना, शेड पड़ा है उसके नीचे तक, यही बस कुछ रह गई हैं। और 108 तो यही खड़ी सीढ़ियाँ थी, और बाकी आसपास कोई सारी जो सीढ़ियाँ उधर उधर चढ़ी वो तो गिनती में आई ही नहीं। इस तरह से पहाड़ देखो, ये कितनी खूबसूरती है। ये लीजिए, मैंने सब पूरा कर लिया, दम निकल गया, नानी याद आ गई। कहते हैं ना, कोई कठिन काम पूरा होता है तो नानी याद आ जाती है। तो नानी मेरी तो इस दुनिया में अभी नहीं है, पर कहावत है, दम निकल गया। इतनी सारी सीढ़ियाँ और इतना खूबसूरत पहाड़, ये इतनी सुंदर चीज़ें देखी हैं, ये थकावट भी मैं थोड़े टाइम के बाद भूल जाऊंगी। चलिए, अब हम ऊपर सड़क पे मैं पहुंच चुकी हूँ और अब गाड़ी में बैठूंगी। आज का सफ़र मेरा ये यहीं पूरा हुआ। और दूर से अब बहती हुई रावी नदी को अब बाय कहने का टाइम आ गया।